दोस्तों, आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है। आज जो दांव पर लगा है वो है दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत की साख। व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर बेचैनी है, पेंटागन के वॉर रूम में नक्शे फैले हैं और आर्कटिक की बर्फ के नीचे कुछ ऐसा सुलग रहा है जो आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। आज बात सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, आज बात है घमंड बनाम एकजुटता की। और सवाल ये है, क्या दुनिया पहली बार अमेरिका को उसके अपने ही सहयोगियों के सामने घिरते हुए देख रही है? आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड, और ये कहानी है उस मोड़ की जहां एक गलत फैसला इतिहास बन सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, रणनीति। ग्रीनलैंड दिखने में एक बर्फ से ढका द्वीप, लेकिन रणनीति की नजर से देखें तो ये दुनिया के सबसे अहम इलाकों में से एक है। आर्कटिक रीजन, जहां से समुद्री रास्तों का भविष्य तय होगा, जहां नई ट्रेड रूट्स खुल रही हैं, जहां दुर्लभ खनिज, ऊर्जा संसाधन और सैन्य बढ़त तीनों मौजूद हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का हिस्सा नहीं रहा, ये अब एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट बन चुका है। इसी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर गई और वहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। अमेरिकी नेतृत्व ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा। साफ संकेत दिए गए कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। लेकिन दुनिया यहीं रुकने वाली नहीं थी। जहां एक देश आगे बढ़ने की सोच रहा था, वहीं दूसरे देश चुपचाप शतरंज की बिसात बिछा रहे थे। यूरोप की चाल, बिना शोर का जवाब। यूरोप ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जो किया वो कहीं ज्यादा बड़ा था। डेनमार्क के समर्थन में यूरोप के कई देशों ने अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजना शुरू किया। ये कदम दिखने में सीमित था, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये मौजूदगी थी। ये कहने का तरीका था कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। नाटो के नियम बहुत साफ हैं। अगर किसी एक सदस्य पर खतरा आता है तो पूरा गठबंधन सक्रिय होता है, और ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। यहीं से अमेरिका के सामने असली दुविधा खड़ी हुई। पीछे हटें तो वैश्विक नेतृत्व की साख पर सवाल, आगे बढ़ें तो अपने ही सहयोगियों से टकराओ। ये कोई साधारण रणनीतिक गणित नहीं था। लेकिन कहानी में अभी एक और खिलाड़ी बाकी था, वो खिलाड़ी जो चुप रहता है और मौका मिलते ही खेल पलट देता है। आर्कटिक का तीसरा कोण। आर्कटिक रीजन में पहले से ही सैन्य गतिविधियां बढ़ रही थीं। सबने देखा, सबने नोटिस किया, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। अगर पश्चिमी ताकतें आपस में उलझती हैं तो तीसरे पक्ष को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और यही वो बिंदु है जहां वैश्विक संतुलन का सवाल खड़ा हो जाता है। ग्रीनलैंड में बढ़ती सैन्य मौजूदगी केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं रहती। ये समुद्री रास्तों, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य के व्यापार मार्गों को भी प्रभावित करती है। यही वजह है कि ये मामला तेजी से एक क्षेत्रीय मुद्दे से वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल गया। अब सवाल ये नहीं रह गया था कि कौन सही है और कौन गलत। अब सवाल ये बन गया था, अगला कदम कौन उठाएगा। भारत की नजर, शांति में छिपी रणनीति। अब यहां भारत की भूमिका समझना जरूरी है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को ना तो शोर से देख रहा है और ना ही भावनात्मक प्रतिक्रिया से। भारत के लिए ये एक अध्ययन है, एक केस स्टडी। कैसे ताकतवर देश गलत आकलन में फंस सकते हैं, कैसे गठबंधन सिर्फ नाम के नहीं होते। भारत के लिए संदेश साफ है, रणनीति हमेशा शोर से नहीं बनती, कभी-कभी चुप रहकर देखना सबसे मजबूत चाल होती है। आर्कटिक भले दूर लगे, लेकिन इसके प्रभाव एशिया, हिंद महासागर और वैश्विक व्यापार तक पहुंचते हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम से एक बात और सीख रहा है, भविष्य की दुनिया केवल ताकत से नहीं चलेगी, बल्कि संतुलन से चलेगी। लेकिन हर कहानी का एक ऐसा मोड़ होता है जहां सबकी सांसें थम जाती हैं। नो विन सिचुएशन। अमेरिका के सामने स्थिति सीधी थी, लेकिन विकल्प बेहद मुश्किल। अगर दबाव बढ़ाया गया तो गठबंधन टूटने का खतरा, अगर पीछे हटे तो वैश्विक नेतृत्व की छवि पर चोट। और इसी को कहते हैं नो विन सिचुएशन। ऐसी स्थिति जहां हर रास्ता किसी न किसी कीमत के साथ आता है। यही वजह है कि अब फैसले कैमरों के सामने नहीं हो रहे, अब फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। डिप्लोमेसी, बैक चैनल बातचीत और रणनीतिक संतुलन के जरिए। और यहीं पर इतिहास अक्सर एक सवाल पूछता है, आगे क्या? दोस्तों, ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक चेतावनी है
और ये एक टेस्ट है कि दुनिया कितनी परिपक्व हो चुकी है। क्या टकराव टाला जा सकता है? क्या बातचीत रास्ता निकाल सकती है? या फिर एक गलत अनुमान पूरे संतुलन को बिगाड़ देगा? इतिहास गवाह है, ज्यादातर बड़े संघर्ष इरादों से नहीं, गलत फहमियों से शुरू होते हैं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम तौला समझा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाला वक्त सहयोग का होगा या टकराव का? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी गहरी बिना शोर वाली जियोपॉलिटिकल कहानियां भारत के नजरिए से समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां हम खबर नहीं सुनाते, हम तस्वीर के पीछे की कहानी दिखाते हैं।